नमस्ते फ्रेंड्स, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 के साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में देखने को मिलता है। आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन को। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए, वायु प्रदूषण क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण वायुमंडल में बाहर से अवांछित पदार्थों के आने या पहले से उपस्थित अवयवों की मात्रा बढ़ने से जब हानिकारक प्रभाव पड़ने लगता है तब कहा जाता है कि वायु प्रदूषण हो गई है। जैसे देखिए, ग्रीन हाउस गैस, वाटर वेपर अर्थात जलवाष्प, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये सब वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा, वायु के मुख्य संगठक, जो वायु का संरचना हुआ है, ये गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है? वायु जो है ये गैसों का मिश्रण है। क्या, कौन सा गैस? जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20%, आर्गन 0.93%, CO2 0.036%। तो वायु क्या है? वायु गैसों का मिश्रण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, वायु के मुख्य संगठक क्या है? वायु के मुख्य संगठक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन है। वायु के मुख्य संगठक क्या है? वायु क्या है? वायु जो है वो गैसों का मिश्रण है और वायु के मुख्य संगठक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, ये सब गैस है। ऑक्सीजन एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, नाइट्रोजन एक गैस है, आर्गन एक गैस है। और नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कितना? 78% पाया जाता है वायु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक प्रदूषण के दो उदाहरण दे। प्राथमिक प्रदूषण के दो उदाहरण, ज्वालामुखी के विस्फोट से निकलने वाली राख एवं धुआं, ये प्राथमिक प्रदूषण के उदाहरण है। ठीक है, ज्वालामुखी से, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तब वहां से जो गैस निकलती है, जो राख निकलती है, धुआं निकलती है, ये प्रदूषण का सबसे मुख्य कारक है। ठीक है, फिर कोयले और तेल के जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है। ठीक है, प्राथमिक कारक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव वृद्धि के लिए जिम्मेवार है? ये CO2 है। वैसे तो प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस अर्थात जो प्राइमरी मतलब हरित गृह प्रभाव मतलब ग्रीन हाउस जो प्रभाव है वो क्या क्या है, नोट कर लीजिए। जल वाष्प CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, ये सब क्या है ना, हरित क्रांति के प्राइमरी गैस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, बीजसतापन किसे कहते हैं? बीजसतापन बढ़ते हुए पौधाघर प्रभाव के कारण पृथ्वी के ताप का बढ़ना बीजसतापन कहलाता है। बढ़ते हुए पौधाघर प्रभाव के कारण अर्थात जो ग्रीन हाउस गैस होता है वो पृथ्वी के ताप का बढ़ना बीजसतापन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, CNG और LPG का विस्तारित रूप लिखिए। देखिए, CNG अर्थात कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस अर्थात कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और याद रखिएगा, CNG मीथेन 95% इसमें पाया जाता है। जो मीथेन गैस होता है CNG में 95% पाया जाता है, याद रखिएगा। देखिए, CNG में मीथेन अर्थात CH4, मीथेन का फॉर्मूला है CH4, 95% पाया जाता है। किसमें? CNG में। CNG क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, याद रखिएगा। और LPG क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस अर्थात द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसमें ब्यूटेन प्लस प्रोपेन पाया जाता है। LPG में ब्यूटेन प्लस प्रोपेन पाया जाता है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एरोसोल क्या है ना, वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को एरोसोल कहा जाता है। एरोसोल क्या है ना, वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को एरोसोल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पेयजल के अशुद्ध होने से क्या क्या परेशानियां हो सकती है? पेयजल के अशुद्ध होने से प्राणियों के लिए तरह तरह की परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि हेपेटाइटिस, गले की बीमारियां,
जैसे जो गोइटर होता है, ठीक है, आयोडीन की कमी से होता है गोइटर, ये भी पेयजल के अशुद्ध होने से हो सकता है। पाचन तंत्र की बीमारियां, ठीक है, त्वचा तथा नेत्र के रोग इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, मानव जनित प्रदूषक क्या है, इनके 2 उदाहरण दे। मानव जनित प्रदूषक, वाहनों, कल कारखानों से निकलने वाले धुएं, जीवाश्म ईंधनों जैसे कि कोयला, तेल, गैस, ये सब जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। पूर्ण और अपूर्ण दहन, ठीक है, अर्थात कोयले का पूर्ण दहन, ठीक है, फिर तेल का दहन, फिर गैस से ताप विद्युत संयंत्र आदि के कारण वायुमंडल में विषाक्त गैसें मिल जाती है। बाष्पशील कार्बनिक यौगिक आदि भी गंभीर वायु प्रदूषक है। उदाहरण धुआं, धूल के कण, विभिन्न गैसें। नेक्स्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्यों नुकसानदेह है। कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये ब्लड, रक्त के साथ मिल जाता है और इंसान सांस नहीं ले पाता है और इंसान मर जाता है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है, याद रखिएगा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये एक विषैली गैस है। जो श्वास, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है, याद रखिएगा, जो श्वास के द्वारा शरीर में पहुंचती है। यह रक्त में ऑक्सीजन ढोने की क्षमता को कम करती है, याद रखिएगा, जो रक्त में ऑक्सीजन ढोने की क्षमता को कम करती है। ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को ढोता है, और ये ऑक्सीजन ढोने की क्षमता को कम करती है। ऑक्सीजन की कमी शरीर के लिए घातक हो सकती है। अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड को ग्रहण करने से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व तापन क्यों हो रहा है। विश्व तापन क्यों हो रहा है, इसके क्या हानियां हैं। विश्व तापन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के निरंतर वृद्धि से पौधा घर प्रभाव या विश्व तापन में वृद्धि हो रही है। CO2, याद रखिएगा, CO2 की निरंतर वृद्धि हो रही है, क्योंकि कल कारखाने से निकलने धुआं, ठीक है, तेल से जो निकलती धुआं, ठीक है, फिर गाड़ियों से, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में निकल रही है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के निरंतर वृद्धि से पौधाघर प्रभाव या विश्व तापन में वृद्धि हो रही है। इसके कारण ध्रुवीय हिमखंडों का पिघलना, ठीक है, जो हिमालय में जैसे जो हिमखंड है वो पिघल जाता है अत्यधिक गर्मी के कारण। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होता है। जलवायु परिवर्तन आदि समस्याएं उत्पन्न हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ओजोन परत के क्षय से क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ये ट्रोपोस्फियर में पाया जाता है, ठीक है। तो ओजोन परत के क्षय से मनुष्य में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद आदि रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ठीक है। सूर्य से निकलने वाली गैस ओजोन परत हमें बचाती है। जो सूर्य से हानिकारक गैस निकलती है, ओजोन परत हमें उसे बचाती है, ठीक है। और ओजोन परत अगर खराब हो जाए तो वो जो सूर्य से हानिकारक जो रश्मि, जो रे निकलती है, वो हमारे त्वचा को कैंसर कर देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ओजोन परत के क्षय से मनुष्यों में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद आदि रोग उत्पन्न होते हैं। इससे इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी बुरी तरह प्रभावित होती है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।